हाय गाइस, दिस साइड अभिजीत और मैं आपको बताना चाहूँगा बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में। जो मैं 2 पॉइंट नोट किया हूँ, व्हाई एंड सॉल्यूशन। अगर रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है उन बच्चों के थ्रू, तो क्यों दिया जा रहा है? उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या वो चीज़ें कहीं और से सीख के आ रहे हैं? क्या उन्हें वो बातें कहीं और से इन्फ्लुएंस हुई? क्या 15 से 16 साल की उम्र के बच्चे को इन्फ्लुएंस करना, माइंड वॉश करना बहुत जल्दी होता है? क्या वो किसी और से सीख कर गया है? क्या वो कहीं वो सीखते हैं वो चीज़? क्या उनको वो चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं? क्या उनसे इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया, गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई, तीसरी बार गलती हुई, उन्होंने किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की होगी? जब चौथी बार हो सकती है उनसे गलती हुई हो, तो इस चीज़ को अगर गलत बोला जा रहा हो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, तभी उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया और दूसरा अकाउंट बनाया, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब पहले अकाउंट में उन्होंने अपना यूज़र नेम, अपनी डीपी चेंज करनी शुरू कर दी। उन्हें कहीं न कहीं डर भी है, इन्वेस्टिगेशन से डर भी है। तो कहीं न कहीं उनका इंटेंशन ये है कि सिर्फ़ भाई मज़े लो। जो आज के डेट में होता है, भाई मज़े लो। आज के डेट में अगर पेरेंट्स फ़ोन चेक कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बच्चों का सबसे पहले, पेरेंट्स से पहले आ जाता है उनका प्राइवेसी। प्राइवेसी उनकी आ जाती है। हाँ, और दूसरी चीज़ आ जाती है, वो डर भी नहीं रहे, दूसरा अकाउंट बना दो, वो उन्हें डर भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पॉइंट आता है कि वो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे घरों में ऐसी बातें होती नहीं है। हमारा 70% रोल होता है हमारे पेरेंट्स का। अगर हम आज अच्छे इंसान बने हुए हैं तो मेरा 70% रोल है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत एप्रिसिएट किए हैं उस चीज़ में, ताकि मैं अच्छा इंसान हूँ। अगर आज मैं बुरा होता तो कहीं न कहीं मेरी रोज़ पर डे लाइफ की जो शेड्यूल है कहीं न कहीं उनसे हिडन होती। पर डे मैं किससे मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किससे मैं बात कर रहा हूँ, कौन मेरे को क्या बोल रहा है, किसका इंटेंशन मेरे लिए क्या है, मेरा इंटेंशन दूसरों के लिए क्या है, ये उनको पता नहीं है। आज उनको सारा चीज़, सारा मेरे पर डे का फ्रेमवर्क उनको पता था, तभी आज उन्होंने मेरे को समझाया और समझाते आते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, इस पे काम करो, इस पे काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब सारा सिनेरियो उनको पता होता है। और जैसे अगर कोई बच्चा ऐसी चीज़ें कर रहा है, ग्रुप में ऐसी बातें कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स से वो चीज़ें हिडन है। उनके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता कि वो बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुप में क्या हंगामा मचा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है। जब मैं 10th में था तो मेरे को याद है कि मैं कितने देर फ़ोन पे टाइम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे नहीं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, ये तक मेरे पेरेंट्स को पता होता था। लेकिन आज के डेट में अगर वही पेरेंट्स अगर अपने बच्चे का फ़ोन चेक करना चाहें तो उन पेरेंट्स से बड़ी प्राइवेसी हो जाएगी उसके लिए, जो हर किसी के लिए था। मेरे लिए भी 15 से 16 साल के उम्र में प्राइवेसी मेरी पहले आती थी। मेरे को भी बुरा लगता था जब मेरा कोई फ़ोन चेक करता था। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने पहले हमें बताया ही नहीं कि अगर तुम्हें फ़ोन चाहिए, अगर तुम्हें फ़ोन चलाना है 15 से 16 साल की उम्र में, तो ये टर्म एंड कंडीशंस है, इस पे तुम्हें रहना हो। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन ये कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाती है, हमारी सोसाइटी को अच्छा करती है। अगर रूल एंड रेगुलेशन में नहीं हुआ और वो काम आपको अच्छा कर, मुझे कुछ काम अच्छे लग रहे हैं करना, मेरे को किसी के साथ बुरा करना पसंद है, ये रूल एंड रेगुलेशन में नहीं आता है, तो फिर मैं सोसाइटी के लिए हार्मफुल हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कोई गुड पर्सन नहीं हूँ। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे मैटर करता है, हमारे लिए मैटर करता है। तो इसका व्हाई एंड सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट में बताओ, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को आप बोलो। एंड दूसरा पॉइंट कि जेजेबी, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, जो कहती है कि 15 से 16 साल के बच्चों को जेल नहीं कर सकते और उनको बाद में भेजा जाएगा जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में, जिसमें उन्हें वही सिखाया जाएगा जो मैं अभी पहले पॉइंट में, उन्हें बताया जाएगा कि लड़कियों से कैसे बिहेव किया जाए, लड़कियों से कैसे बात किया जाए। अगर कोई लड़की गलत है तो उनको बताया जाएगा कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, कौन आपके साथ अच्छा करता है, उनके इंटेंशन को समझो। एक बच्चा नॉन एजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, उनको एक सही ट्रैक पे लाने के लिए ये इनका काम होता है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट का। जो काम अगर हम चाहे तो घर में या स्कूल में स्पेशल क्लास देके सारे बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे लाइफ में ज़रूरी रोल नहीं आता। लेकिन हाँ, जब ज्वालामुखी की तरह बातें उभर जाती हैं, जब फट जाती है, जंगल की आग की तरफ फैलने लगती है, तब हमें इस चीज़ पे ध्यान जाता है। और लाइक एंड शेयर सोशल मीडिया पे तो होता ही है, जो सब करते हैं, मैं भी, आप भी, एवरीबडी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट डाउन किया, और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो इन्फ्लुएंस रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे मेरे 24 साल एक भैया हैं जो यूएस में रहते हैं, वो तो बड़े स्टड है यार, मतलब कुछ भी, मतलब लड़कियों के साथ एकदम फ्रैंक है यार। तो वो 24 साल के लड़के से इन्फ्लुएंस होकर वो काम 15 साल की उम्र में कर रहा है। वो लड़का देखो, वो लड़का जॉब कर रहा है यूएस में, तो ठीक है, उसके लिए वो समझ में आता है, हाँ ठीक है चलो वो जॉब कर रहा है, अपने करियर में
लाइफ में अच्छा कर रहा है तो वो चलो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकता है हाथ में हाथ डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 15 से 16 साल का बच्चा अपने बड़े भैया को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मेरे भैया 24 साल की उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो वो 15 से 16 से 17 साल की उम्र में वैसा करना शुरू कर देता है, जो कि 15 से 16 17 साल की उम्र के बच्चे के लिए वो चीज़ गलत है। और ये चीज़ हमारे पेरेंट्स के बीच में बात होनी चाहिए, हमारे स्कूल में बात होनी चाहिए, हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए ये सही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को आप बताइए। ये चीज़ जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं आपसे शेयर किया हूँ। और वाई एंड सॉल्यूशन पे हमें ध्यान देना, ऐसा चाहे तो ढेर सारी ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो हम जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, जिस पे हम बातें बोल सकते हैं। 1000 टॉपिक मैं बोल दूंगा, 1000 वर्ड में बोल दूंगा जिस पे कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है, जिस पे 100 कंट्रोवर्सी हो सकती है अभी एक दिन में चाहो तो। लेकिन हमें कंट्रोवर्सी पे ध्यान ना दे के अगर वाई एंड सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए, अगर हमें एक हैशटैग बनाया जाए, हमें एक सॉल्यूशन ढूंढना है, कोई भी चीज़ अगर गलत है, कोई भी आंसर है तो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो गलत क्वेश्चन है तो पता चल जाता है वो क्वेश्चन गलत है भैया, आंसर इसका नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से ये जो कल्चर है हमारे लिए गलत है, इसको ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमें शुरू से प्रिपेयर होना पड़ेगा, शुरू से अपने बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चाहे मैं था बचपन में, चाहे मेरा आगे वाला जो भी मेरे छोटे भाई होंगे, मेरे छोटे बहन होंगे, मेरे जो छोटे होंगे, उनको मैं समझाऊंगा जो चीज़ हमारे सोसाइटी के लिए सही भी है। अगर ये हो रहा है तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। एंड थैंक यू। अगर